आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। सरपंच वंदना पांडे के साथ साथ तस्दीक करने वाले पंचों के ऊपर लगाए गए धोखाधड़ी के गंभीर आरोप। खानदानी सचरा से हितकर पक्ष का नाम सभी के सहमत से विलोपित। दीपनारायण पांडे ने लगाया जमीन का बंटवारा में हल्का पटवारी विवेक तिवारी ने किया धोखाधड़ी, लगे गंभीर आरोप। साजिश के तहत किया गया बंटवारे में हेरफेर। आपको आगे अवगत कराते चलें कि दीपनारायण पांडे ग्राम देहिया पटान के पिता दिनेश लाल पांडे ने पुलिस अधीक्षक मऊगंज को एवं थाना प्रभारी नईगढ़ी को आवेदन पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। दीपनारायण पांडे ने बताया कि हितकर पक्ष को खानदानी सचने में सरपंच व तस्दीक करने वाले पंचों के द्वारा नाम ही विलोपित कर दिया गया, जिसके कारण हितकर पक्ष का हक मारा गया और बंटवारा भी सही ढंग से नहीं कराया गया है, जिससे हितकर पक्ष आहत है। हितकर पक्ष चाहता है कि जो बंटवारा हुआ है वह न्याय संगत तरीके से नहीं हुआ है। कोर्ट रचित दस्तावेज के आधार पर बंटवारा करा लिया गया है। उक्त बंटवारे को निरस्त किया जाए और सही ढंग से खानदानी सचरा फिर से बनाया जाए, फिर उसके बाद न्याय संगत तरीके से वारिसाने के साथ बंटवारा किया जाना न्यायोचित हो। और जो इस बंटवारे में षड्यंत्र रूप से धोखाधड़ी किए हैं, सरपंच व तस्दीक करने वाले सभी पंचों एवं पटवारी विवेक तिवारी के ऊपर धोखाधड़ी के मामले में और हितकर पक्ष को विलोपित के मामले में कड़ी से कड़ी सजा मिले और निष्पक्ष कार्यवाही की जाए। राजीव लोचन पांडे पिता स्वर्गीय हर्षलाल पांडे शराब के नशे में धुत होकर किया गया गाली गलौच और जाकर किया दिनांक 1/2/25 को छूटी शिकायत पुलिस को। श्रेय टीवी से प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दीपनारायण पांडे। क्या समस्या है आपकी? जमीनी विवाद है हमारे पापा और बड़े पापा के बीच में। इसको विस्तार से बताएं, क्या विवाद है? एक्चुअली क्या था कि दादी एक्सपायर हुई, पिताजी का नाम, बड़े पापा जी का नाम तो हर्षलाल पांडे ही फिट कराया गया वारसाने में, लेकिन इनका प्रसाद करा दिया गया। फिर जब अभी बड़े पापा जी एक्सपायर हुए 1 साल पहले, तो उनका वारसाने की हमसे परमिशन ली गई और उसमें उन लोगों ने अपना बंटवारा कर लिया उसी 5 एकड़ में। 5 एकड़ में हमारे आधे हुए हैं। तो अभी जब हमने मौखिक विधायक जी से जब मेरे गांव में आए थे, मैंने उनसे बात की, तब से कुछ कागजों में कागजी कार्रवाइयों में वो सही किए हैं, लेकिन अभी वो जो फाइल है हमारे पास जिसमें बहनों का नाम नहीं है, वो अब हमारा बंटवारा, अभी कोई चर्चाएं नहीं हो रही हैं तहसील से, कोई फोन नहीं आया, कोई जानकारी नहीं मिली। तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब फोन लगाए थे, थोड़ी सी जानकारी ली है बस इसी के बारे में, उसके बाद आज तक कोई वही नहीं है। तो इसके संबंध में आप कहीं आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं? अभी मारपीट के लिए हमारे घर आए थे, वो छोटे वाले बच्चे बड़े पापा के आए थे मुंबई से, तो हफ्ते बस पहले, तो रातों रात उन्होंने FIR करवा दिया। हम तो पहले लिखाए थे, हमको धमकी दे रहे थे, तो हम FIR लिखाए थे, लेकिन हमारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके में रातों रात मुकदमा हमारे ऊपर लग गया। तो जमीन संबंधित जो प्रकरण है, तो आप क्या चाहते हैं? हमारा अलग बंटवारा हो जाए, उनका अलग हो जाए, फिर उनका जैसा जो करना होगा वो अपनी जमीन में करते रहेंगे। तो अभी जो बंटवारा हुआ है तो उसमें क्या दिक्कतें हुई हैं? बंटवारे में उन लोगों ने अपना बंटवारा उन लोगों ने हमारे पापा बड़े पापा के बंटवारे से पहले ही कर लिया, बिना जानकारी की। वारसाने के लिए उन्होंने परमिशन लिया और ये उन्होंने बंटवारा कर लिया आपस में। तो इसकी आपने आपत्ति वगैरह नहीं लगाए? मैंने आवेदन दिया था वहाँ तहसीलदार साहब के पास 20-25 दिन पहले, अभी कोई जानकारी तो नहीं मिली है। तो अभी शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से बस न्याय चाहते हैं कि हमारा बंटवारा हो जाए और हमारी जमीन मिल जाए, वो अपनी जमीन अपने तरीके से ले लें। उसके लिए क्या आप लोक सेवा केंद्र में अपनी फाइल लगाए हैं क्या बंटवारे के लिए फिर से? अभी तो नहीं लगाए सर, अभी निराकरण के लिए वेट कर रहे थे। कोई जानकारी के लिए कॉल आए, तो SP ऑफिस में भी मैंने जानकारी दी है मारपीट की, झूठा मुकदमा की। और कुछ कहना है? जी हो गया। जो सचरा पेश किया गया है, वो सरपंच द्वारा दे लेकर के लेन देन कर करके कुछ न कुछ सेटअप करके बहनों का नाम हटा दिया गया था हमारे बंटवारे से और बड़े पापा के बंटवारे से पहले ही। तो जो खानदानी सचरा बनता है, तो आप लोगों किसी को नहीं बुलाया गया उस समय? नहीं, हम किसी के साइन नहीं? नहीं, हमारे पिताजी बस हैं और वो लोग 4 भाई हैं, तो जानकारी नहीं हुई थी कब सचरा तैयार किया गया, सरपंच ने कब तैयार किया। मतलब बिना आप लोगों की जानकारी के सचरा बना दिया गया? जी बिल्कुल। सरपंच कहाँ के, क्या नाम है सरपंच का? सरपंच पति का दिलराज पांडे, सरपंच का वंदना पांडे। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि सर मैं फाइल लेके रखा हूँ, मैं ओरिजिनल फाइल निकलवाया हूँ तहसील से। मतलब सरपंच के द्वारा ये सब? जी बिल्कुल, मिली भगत से। ठीक है। और कुछ बोलना है?
जी सर, वही पुल्ली के लिए जो पैसा वैसा लिए थे 6-6 हज़ार रुपए दोनों पार्टी से, तो नहीं किए, यही धांधलेबाजी करना चालू कर दिए। हमको आश्वासन सही तरीके से दिए थे कि हो रहा है काम, साल भर नहीं बोलिएगा, थोड़ा सरकारी प्रक्रिया में टाइम लगता है तो साल भर नहीं बोले, अब साल भर बाद देखे तो सर ऐसा हुआ।